देखिए, पहली बात तो ये गलतफहमी दूर रहे कि मुसलमान खुदा के सिवा किसी से डरता है। मुसलमान किसी ऐसे क्रिमिनल लोगों के कुछ गिरोह से या कुछ सरकारी जो मंत्री और मुख्यमंत्री हैं उनके बहुत सख्त बयान देने से कोई मुसलमान जो है डरता नहीं है। डर फैलाव लाए गए थे वो सर्वसम्मति से पूरे सदन ने पास किए थे, जिसमें मौजूदा सत्ताधारी पार्टी के लोग भी मौजूद थे। और आज जो है उसी बिल को एक तरह से पलटा गया है और उसमें आप देख रहे हैं कि 232 पार्लियामेंट के मेंबर इसके खिलाफ हैं संसद में और 95 सांसद राज्यसभा में इसके खिलाफ हैं। इतना बड़ा विरोध होने के बावजूद पूरे देश का मुसलमान इसके खिलाफ है, सारे सामाजिक संगठन इसके खिलाफ हैं, इसके बावजूद भी इस बिल को पास किया गया है। तो ये सरकार की जो एक हठ धर्मिता और घृणा और नफरत का जो एजेंडा है और समाज में धार्मिक ध्रुवीकरण का जो एक एजेंडा है और उससे राजनीतिक फ़ायदा उठाने की जो कोशिश है उसको आगे बढ़ाने वाला ये बिल है। इसकी हम जो है पूरे तौर पर सिर्फ निंदा नहीं करते हैं, बल्कि ये बिल वापस हो उसको प्रयास करने में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। चाहे वो कानूनी रास्ता हो वो भी अपनाया जाएगा और पब्लिक प्रोटेस्ट का रास्ता हो जो शांतिपूर्ण होगा, कानून के दायरे में होगा, नए नए तरीके अपनाए जाएंगे और हम पूरी तौर पर देश की जनता को ये सच बताने की कोशिश करेंगे कि इस देश की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा किया गया है और मुसलमानों के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है। ये बात हम प्रोटेस्ट के ज़रिए से बताने की कोशिश करेंगे। बहुत सी ऐसी पार्टियां थी जिन्होंने आपका समर्थन नहीं किया, लेकिन मुस्लिमों की पहली पसंद थी। को वापस वो लागू नहीं करना पड़ा। क्या शाहीन बाग की तरह ही कुछ प्रोटेस्ट आप लोग? देखिए, हम लगे बंधे और पुराने तरीक़ों को अपनाने के कायल नहीं हैं। अब हम 21वीं सदी में हैं, नए नए तरीके मौजूद हैं, नए नए तरीके सोचे जाएंगे। पिछले जितने आंदोलन हुए हैं उनसे ज़्यादा पावरफुल तरीका, उनसे ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाले तरीके, उनसे ज़्यादा बेहतर तरीके अपनाने के लिए हम बराबर प्रयास करेंगे। तो हम किसी लगे बंधे तरीके के पाबंद नहीं हैं। जैसे जैसे सरकार का रवैया सामने आएगा, इससे पहले भी जो बिल बहुत से कानून बने हैं जो पब्लिक के दबाव में और पब्लिक की नाराज़गी के बाद वो बिल वापस हुए हैं। किसानों के खिलाफ भी बिल बनाए गए थे, कानून लाया गया था, किसानों ने उसको रिजेक्ट किया, विरोध किया, आज तक आंदोलन हो रहे हैं। सरकार ने बिना किसी शर्त के किसानों के खिलाफ लाए गए उस कानून को वापस ले लिया। तो हम समझते हैं लोकतंत्र में ये होता है। संसद में भी नंबर के आधार पर गलत चीज़ें पास हो जाती हैं, नंबर के आधार पर गलत कानून बन जाते हैं। उसको रोकना, उसका विरोध करना और देश को और समाज को उसके नुकसान से बचाना ये जनता की जिम्मेदारी है। जब हमारे चुने हुए सांसद और हमारे चुने हुए प्रतिनिधि अपना काम ठीक से करने में नाकाम होंगे तो फिर जनता को आकर उस गलती को सुधारना होगा। तो उस गलती को हम सुधारने की कोशिश करेंगे और ये सिर्फ मुसलमान नहीं करेंगे बल्कि इसमें तमाम हमारे हिंदू भाई, दूसरे धर्मों के भाई और सियासी पार्टियां और पॉलिटिकल लोग वो सब हमारे साथ इसमें आएंगे, ऐसा उम्मीद है। एक सवाल मेरा ये है, अभी हमने ये देखा है कि यूपी में शांतिपूर्वक लोग प्रदर्शन कर रहे थे काली पट्टी बांध कर, उसके बावजूद जो है वहाँ पट्टी उनसे खुलवाई गई और उनके ऊपर जो है फाइन लगाया गया और ये कहा गया कि आपको फाइन भरना होगा। तो इस तरह के प्रोटेस्ट जो शांति के साथ कर रहे हैं उस पर भी जो है सरकार जो है वो परेशान कर रही है, इस पर क्या आप? देखिए, जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करना, विरोध करना, चाहे वो संसद का बनाया हुआ कानून भी अगर है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। और किसानों के खिलाफ जो है कानून बना उसके खिलाफ विरोध हुआ, वो डेमोक्रेटिक अधिकार था। अगर कोई सरकार या कोई मुख्यमंत्री या मंत्री अगर इस अधिकार को छीनने की कोशिश करता है कि हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हम विरोध नहीं कर सकते, तो ये भी गैर कानूनी है। ऐसे लोगों के खिलाफ भी माहौल बनाकर उनके खिलाफ भी संविधान के मुताबिक कार्रवाई करने के जो रास्ते मौजूद होंगे उन रास्तों को अपनाया जाएगा। ये गैर कानूनी है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि जी आरिफ मोहम्मद जो बिहार से पूर्व गवर्नर थे, उन्होंने कहा कि जितना मुस्लिमों का हक है बोर्ड पर उतना ही गैर मुस्लिमों का भी है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वक्फ क्या है ये शायद उनको मालूम नहीं है। वक्फ मुसलमानों के ज़रिए किया गया दान है। वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसका असल मालिक अल्लाह है, उसका कोई मालिक जो है न सरकार है न मुसलमान है। मुसलमानों को जो है ये किसी आरिफ मोहम्मद ख़ान की मर्ज़ी से नहीं चलेगा, ये संविधान से चलेगा
और वक्फ क्या है ये अच्छी तरह वो भी जानते हैं। और जाहिर है कि वक्फ तो चैरिटी है एक तरह की, और मुसलमानों के जरिया दान किया गया वो है। वो जो वक्फ करने वाला व्यक्ति है उसकी मर्ज़ी के मुताबिक खर्च होता है। वक्फ करने वाला बताता है कि मेरी ये वक्फ जो जायदाद है इसको किस काम में लिया जाना चाहिए, वो किसी और की मर्ज़ी नहीं चलेगी। जो वक्फ करने वाला है, दान करने वाला व्यक्ति है, वो बताएगा और उसकी इच्छा के अनुसार वो काम होगा। अभी ये देखा गया कि जुमे के दिन जो है इलाहाबाद में एक दरगाह के ऊपर जो लोग भगवा झंडा जो है लहरा रहे हैं, तो कानून पास होते ही, कानून बनते ही जो है इस तरह के जो है मंजर जो है मुल्क में और मुख्तलिफ गोशों में आ रहे हैं। तो ये जो बढ़ रहा है, तो ये मुसलमान तो बिल्कुल इससे डरा सहमा सा है। तो ये मुसलमानों को मजबूती देने के लिए आपके पास क्या प्लान है, क्या राय है? देखिए, पहली बात तो ये गलतफहमी दूर रहे कि मुसलमान खुदा के सिवा किसी से डरता है। मुसलमान किसी ऐसे क्रिमिनल लोगों के कुछ गिरोह से या कुछ लोगों के झंडा फहराने से या कुछ सरकारी जो मंत्री और मुख्यमंत्री हैं उनके बहुत सख्त बयान देने से कोई मुसलमान जो है डरता नहीं है। डर फैलाने की कोशिश वो करते हैं, लेकिन वो कभी डर फैलाने में कामयाब नहीं होंगे। मुसलमान इस देश का उतना ही नागरिक है जैसे कोई और है, और इस देश और समाज को नुकसान पहुंचाने वाला कोई कानून बनता है तो उसके खिलाफ मुसलमान भी विरोध करेगा और दूसरे लोग भी इस विरोध में शामिल होंगे। तो जो इस तरह के कानून हाथ में लेने वाले जो तत्व हैं, जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, उनको रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। और अगर ऐसे लोगों को संरक्षण दिया जाएगा तो समाज में एक अराजकता फैलेगी, समाज में लाकानूनियत फैलेगी, और उसके लिए जिम्मेदारी किसी और की नहीं है, वो सरकार की जिम्मेदारी है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं देश को जो है दो पक्षों में बांटा जा रहा है, राजनीति का स्तर कहीं ना कहीं नीचे होता जा रहा है? नीचे नहीं, मैं समझता हूं कि इतना नीचे चला गया है राजनीति का स्तर जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे कि आप इस लेवल पर चले जाएंगे कि आप एक कम्युनिटी को अलग थलग करने के लिए और उस पर अत्याचार करने के लिए, उसको दबाने के लिए ऐसे कानून बनाएंगे जो सबसे अलग होंगे। यानी जो अधिकार सिखों को और हमारे हिंदू भाइयों को और हमारे सिख क्रिश्चियन को जो अधिकार मिले हुए हैं, वो अधिकार सबको मिलेंगे लेकिन मुसलमान को नहीं मिलेंगे। बाकी जो एंडोमेंट्स हैं वो अपने धर्म के लोग वो खुद जो है मैनेज करेंगे, लेकिन मुसलमानों पर भरोसा नहीं है। मुसलमानों के एंडोमेंट जो है वो सरकार के चुने हुए और सरकार के सेलेक्टेड अधिकारी जो उनके हैं वो जाकर उसको कंट्रोल करेंगे। तो ये जो पक्षपातपूर्ण और एक मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक टारगेटेड नफ़रत और मुसलमानों को दबाने और मुसलमानों को कमज़ोर करने का जो एजेंडा मौजूदा सरकार लेकर चली है, और वो समझती है कि नफ़रत फैलाकर हम सत्ता में रह सकते हैं, तो ये उनका जो ख्याल है ये थोड़े दिनों के बाद झूठ साबित होगा। नफ़रत का एजेंडा इस मुल्क में नहीं चलेगा और सरकारों को भी नहीं चलाने दिया जाएगा। और देश की जनता अब धीरे धीरे समझ रही है, हमारा हिंदू भाई और हमारे दूसरे धर्मों के लोग भी इस चालाकी को, इसको समझ रहे हैं कि कौन देश को बांट रहा है, कौन समाज को बांटने की कोशिश कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि अब हमारे हिंदू भाई भी बड़ी संख्या में जो है सरकार की इस नीति को समझ गए हैं कि ये जो समाज को आपस में बांटना राजनीति के लिए और देश और समाज को नुकसान पहुंचाना, ये बहुत ख़तरनाक है। ऐसे लोगों के हाथों में देश की सत्ता और बागडोर का ज़्यादा देर रहना इस देश के लिए बहुत ख़तरनाक है। ये देश की जनता, मैं समझता हूँ, समझ रही है। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि देश में सिर्फ मुसलमान नहीं, देश के दूसरे धर्मों के लोग भी इस सरकार की जो असलियत है उसको समझेंगे, और इस रास्ते पर द्वेष को जाने से रोकना हम सब की जिम्मेदारी है। जी, आखिरी सवाल ये आता है कि सर जो सरकारें मुस्लिमों की पहली पसंद रही हैं, आज वो ही उसका वक्फ बिल का बाइकआउट किया उन्होंने, क्या उनके खिलाफ भी कोई फतवे पारित हो सकते हैं? आगे उनका समर्थन किया जाएगा या उनको नकार दिया जाएगा? देखिए, इस 2 दिन जो बहस हुई है पार्लियामेंट में और उसके बाद जो वोटिंग हुई है और जिन्होंने जिस तरह वोट किया है, वो सबके सामने, सबके चेहरे खुलकर सामने आ गए हैं। जिन लोगों ने सपोर्ट किया है, जिन लोगों ने मुस्लिम व्यू को सपोर्ट किया है, इस बिल का विरोध किया है, विपक्ष की जो पार्टियां हैं, उन सबको हम धन्यवाद भी करते हैं, उन सबका हम
शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने पूरी ताकत के साथ इस बिल को रोकने की कोशिश की है और इस बिल के पीछे जो इंटेंशन है सरकार के, उस इंटेंशन को एक्सपोज करने की कोशिश की है। लेकिन जिन सेक्युलर पार्टियों से हमें उम्मीद थी और जो सरकार के साथ हैं इस वक्त, उनसे हमें ये उम्मीद थी कि शायद ये इस बिल को पास करने में सरकार की मदद नहीं करेंगे और ये मुसलमानों के साथ खड़े होंगे, मुसलमानों के साथ होने वाले इस अन्याय को रोकने में वो अपना रोल अदा करेंगे। और आखिरी वक्त तक ये पार्टियां हमको विश्वास दिलाती रही कि हम ऐसा कोई कानून नहीं बनने देंगे, हम इसको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनका रवैया सामने आ गया। देश की जनता ने उनको देख लिया, मुसलमानों ने भी वो चेहरे पहचान लिए। वक्त आने पर उनको सही जवाब भी मिलेगा, राजनीतिक जवाब भी मिलेगा और मैं समझता हूँ इन पार्टियों को राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ा नुकसान आने वाले दिनों में उठाना पड़ेगा। उसके लिए तैयार रहना चाहिए उनको।